हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ हमें क्या बताएगा कि जब दो चार्जेस को पास पास रखा जाता है तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। कॉलम्स लॉ के थ्रू हम उस फोर्स की वैल्यू पता करेंगे। कॉलम्स लॉ हमें उस फोर्स की वैल्यू बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है कि कितनी फोर्स लग रही है। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि कॉलम्स लॉ हमें बताता है इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो हम सपोज करते हैं कि दो चार्ज हैं यहाँ पे Q1 एंड Q2, दे आर एट डिस्टेंस R। तो Q1 चार्ज Q2 के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा। अभी हम ये नहीं देख रहे कि ये लाइक चार्ज है या अनलाइक चार्ज है, हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे फोर्स की। Q1 Q2 के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज Q1 के ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, लाइक F12 ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज F21, force exerted by charge 2 on charge 1. F21 is force exerted by charge 1 on charge 2. तो ये जो फोर्स है, पहली बात ये फोर्स लगेगी along the line joining the center of two charges। जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा, नहीं। along the line joining the center of two charges। और according to कॉलम इस फोर्स का F12 फोर्स है जो और F21 फोर्स जो है इसकी वैल्यू सेम होगी, मींस इसका मैग्नीट्यूड सेम होएगा। मैग्नीट्यूड सेम होएगा से F, बट इसकी डायरेक्शन तो आप यहां से देख ही रहे हो, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है। मैं दोनों चार्ज यहां पे लेट्स सपोज प्लस लेके आया, तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। F12 इज ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट टू F21। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अभी कॉलम लॉ की स्टेटमेंट क्या है? कॉलम्स लॉ कहता है कि ये जो फोर्स लग रही है, ये जो F फोर्स लग रही है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, मींस फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे हम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं। टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। जितना इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होएगा उतना ही फोर्स की वैल्यू ज्यादा होएगी, और जितना इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कम होएगा उतना ही फोर्स की वैल्यू कम होएगी। मींस and next is this force is inversely proportional to the square of distance between these two charges। मींस जितनी हम सेपरेशन इंक्रीज करते जाएंगे F की वैल्यू उतनी डिक्रीज होएगी। जितनी हम सेपरेशन डिक्रीज करेंगे F की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू उतनी इंक्रीज होएगी। तो इनको कंबाइन कर दिया, F is proportional to Q1 Q2 by R square। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के मैंने यहां पे लगा दिया K, Q1 Q2 by R square। दिस K इज कॉलम्स कांस्टेंट, कॉलम्स कांस्टेंट। और ये जो है मीडियम डिपेंडेंट है, दिस इज मीडियम डिपेंडेंट। अलग अलग मीडियम के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होगी। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि इन चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया है, फ्री स्पेस में रखा गया है। तो K की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹। इसकी यूनिट्स देख सकते हैं यहां से। फोर्स की यूनिट न्यूटन होते हैं, R
मीटर स्क्वायर, और कॉलम इंटू कॉलम कॉलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा, मींस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। दिस एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट जिसको आप बोल सकते हो, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लाइक वैक्यूम, जिसमें हमने चार्जेस को भी रखा गया है। अगर मान लो चार्जेस को वाटर में या कोई और मीडियम में रखा जाए तो हम k की वैल्यू लिखेंगे 1/4 पाई e, इसकी वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। तो इसके बाद हम जनरली जो क्वेश्चन बन सकता है कि फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब डिस्टेंस को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो वो हम देखेंगे। इसको रब कर लेते हैं। हम ग्राफ देखते हैं बिटवीन F एंड R, फोर्स एंड R, इसके बीच जो ग्राफ है ये ऐसा बनेगा, क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R की वैल्यू लेते जाएंगे, F की वैल्यू आती जाएगी, तो इस तरह का ग्राफ हम प्लॉट कर देंगे। ग्राफ पेपर के ऊपर बना के भी देख सकते हो। और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन ये है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस को हमने डिक्रीज कर दिया हाफ, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस is decreased to half, तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट इज इफेक्ट ऑन फोर्स, इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अभी F आपको पता है कि 1/r² है, R को हाफ कर दिया मतलब R/2 कर दिया, तो न्यू फोर्स जो बनेगी तो ऐसे बनेगी कुछ R/2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा, मींस R को हाफ किया, F 4 टाइम्स हो गई, F 4 टाइम्स हो गई न्यू। अगर डिस्टेंस और भी कुछ भी पूछ सकते हैं, डिस्टेंस 1/3 कर दें तो F 9 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि R के स्क्वायर के इनवर्सली है। डिस्टेंस 1/4 कर दें तो फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगी। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, 1/5 कर दिया, 1/6 कर दिया, 1/7 कर दिया, तो आप इस फॉर्मूला से बना सकते हो। डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आता है कि चार्ज की वैल्यू दे देंगे, फोर्स पूछ लेंगे कितनी है, चार्ज की वैल्यू दे दी, जैसे दो चार्जेस हैं, एक है 5 माइक्रो कॉलम, एक है 8 माइक्रो कॉलम, एंड इनके बीच डिस्टेंस है 3 मीटर। फोर्स बता दो, फोर्स क्या है। फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। पहली बात तो माइक्रो कॉलम को कॉलम में कैसे लिखेंगे, 5 × 10⁻⁻6 कॉलम, 8 माइक्रो कॉलम इज इक्वल टू 8 × 10⁻6 कॉलम। अभी फोर्स पता करनी है, F है आपके पास K Q1 Q2/r², तो F जो है K की वैल्यू 9 × 10⁻9, फर्स्ट चार्ज इज 5 × 10⁻6, 8 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय r², r इज 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 5 × 8 इज 40 इंटू 10⁻9, 10⁻6 और -6, ये बन गया 10⁻12 -12, ये 10⁻9 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 10⁻3, 40 × 10⁻3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10⁻2 न्यूटन। ये वैल्यू आ गई, इसको रब कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है,
वो मिक्स है, ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड हो जाता है। वो पूछ लेते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप खुद ट्राई करना, मैं वैसे बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का मास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए तो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर लगा दोगे, q दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम ही होएगा। ग्रेविटेशन के लिए g m1 m2 बाई आर स्क्वायर लगा दोगे, डिस्टेंस मान लो r है इनके बीच, r तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो k की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए आप 20/3 भी यूज कर सकते हो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻16 कॉलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आप इनकी रेशो निकाल सकते हो, ये खुद ट्राई करना। तो इस तरह कॉलम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसका जो मतलब कॉलम्स लॉ की लिमिटेशन बोल सकते हैं वो ये है कि ये जो लॉ है, कॉलम्स लॉ है, ये ओनली वैलिड फॉर टू चार्जेस। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए दो चार्जेस की ही बात करी, मैंने स्टेटमेंट बताई, मैंने क्वेश्चन करवाए, दो चार्जेस हैं उनके बीच फोर्स की बात हो रही है। बट अगर चार्ज का नंबर 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो उसके लिए कॉलम्स लॉ नहीं, उसके लिए हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला सेम रहेगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, उसके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।